अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त है, इतना सबक आमोज है कि जब आप ये पूरा किस्सा सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपका रुआ रुआ खुश हो जाएगा और आज आपको अमल करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए आज का किस्सा पूरा सुनना और आगे दूसरों तक जरूर शेयर करना और जो किस्से से सबक मिलने वाला है उस पर अमल भी जरूर करना, क्योंकि हमारे वीडियोस बनाने का और किस्से सुनाने का मकसद भी ये होता है कि उनसे जो सबक मिले हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो ठीक है, किस्सा सुनते हैं। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत मशहूर और एक बहुत बड़े और कामिल अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम क्या, आपने बहुत सारे वाकयात भी उनके सुने होंगे। तो आज मैं उन्हीं का एक जबरदस्त किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा अपने मुरीदों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ बगदाद की सैर को निकले तो उन्होंने अचानक बहलूल के बारे में पूछा। हजरत बहलूल एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं। हालांकि वो बड़े अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, ना उन्हें खाने पीने का ख्याल होता था, ना अपने ड्रेसअप का ख्याल रखते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी उड़ जाते थे, यानी फना फिल्ला आदमी थे, लेकिन थे अल्लाह के वली, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनकी नसीहत आमोज जो अक़वाल है, उनके वाक़यात है, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप कभी सुनना, हमने भी बहुत सारे उनके वाक़यात आपको सुनाए हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदों से बहलूल के बारे में पूछा। लोग असल में उनको, वो कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी उठते थे, खाने पीने का ख्याल नहीं रखते थे, कभी समंदर के किनारे बैठ जाते थे, कभी कब्रिस्तान चले जाते थे, कभी जंगल में रहते थे, तो लोग उन्हें दीवाना कहते थे, पागल कहते थे, मजनू कहते थे। अब इतने बड़े अल्लाह वली शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक अपने शागिर्दों से पूछा कि बहलूल कहाँ हैं, या बहलूल के बारे में पूछा। तो किसी ने कहा, सरकार वो तो एक दीवाना शख्स है, एक मजनू शख्स है, एक पागल आदमी है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत शेख ने फरमाया कि आज मुझे उसी दीवाने से काम है, मुझे आज उसी से मिलना है। किसी ने देखा है? तो एक शख्स ने कहा कि हाँ, फलाने मकाम पर मैंने उनको देखा है। तो सब, हजरत शेख भी और सारे शागिर्द भी हजरत बहलूल के उस मकाम की तरफ निकल पड़े। हजरत बहलूल वहां पर एक रेत के ढेर के ऊपर बैठे हुए थे। शेख साहब ने बहलूल को सलाम किया तो हजरत बहलूल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि कौन हो? तो शेख साहब ने कहा कि बंदे को जुनैद बगदादी कहते हैं। तो हजरत बहलूल ने कहा, अच्छा वही शख्स जो लोगों को दर्स देता है, लोगों में बयान करता है, वही हो तुम? तो हजरत जुनैद ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत बहलूल थोड़ी देर खामोश रहे और फिर पूछा कि शेख साहब, खाने के आदाब मालूम है, खाने की सुन्नतें मालूम है? तो हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह कहना, सामने से खाना, लुक़मे छोटे बनाना और सीधे हाथ से खाना और खूब चबा कर खाना, दूसरों के लुक़मों पर नजर न करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और शुरू और आखिर में हाथ धोना, यानी खाने की जितनी सुन्नतें थी हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बहलूल को सुना दी। तो हजरत बहलूल ने सब सुनने के बाद कहा, बड़े अल्लाह वाले बनकर घूमते हो, बड़े उस्ताद बनते हो, बड़े दर्स देते हो, बड़े बयान करते हो और खाने के आदाब तक नहीं मालूम? ये कहकर हजरत बहलूल वहां से निकल पड़े, यानी आगे चल दिए। तो हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो मुरीदों ने कहा, हजरत कहां उसके पीछे पड़े हैं, वो दीवाना आदमी है, पागल है, मजनून है, आप कहां उसके पीछे जा रहे हैं? तो हजरत शेख साहब ने फरमाया कि नहीं, आज मुझे उसी दीवाने से काम है और मैं उसके पीछे जरूर जाऊंगा। हजरत बहलूल वहां से उठकर दूर एक जंगल के किनारे जाकर बैठ गए। हजरत शेख भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंचे और जाकर फिर से सलाम किया। हजरत बहलूल ने फिर सलाम का जवाब दिया और फिर पूछा कि कौन हो? तो हजरत शेख ने फरमाया कि मैं हूं जुनैद बगदादी,
जिसको खाने के आदाब तक नहीं आते। तो हजरत बहलूल ने फरमाया, यानी पूछा, अच्छा खाने के आदाब तो तुमको नहीं आते, लेकिन बोलने के आदाब आते हैं? तो हजरत शेख ने फरमाया कि जी हां आते हैं। एक तो बेमौका नहीं बोलना चाहिए, बेहिसाब नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा लगे वो नहीं बोलना चाहिए, और मीठी गुफ्तगू होनी चाहिए, और बेवजन नहीं बोलना चाहिए, जाहिर व बातिन का ख्याल रखकर बोलना चाहिए। बहरहाल जितने बातचीत के और बोलने के आदाब हो सकते थे, हजरत शेख ने वो सारे हजरत बहलूल को सुना दिए। तो हजरत बहलूल ने क्या फरमाया पता है? अच्छा बड़े उस्ताद बने घूमते हो, बड़े दर्स देते हो, खाने के आदाब भी नहीं आते और बोलने के आदाब भी नहीं आते। हजरत बहलूल अपना दामन झाड़कर वहां से फिर थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। शेख साहब फिर पीछा करते हुए हजरत बहलूल के पास पहुंचे, तीसरी मर्तबा सलाम किया। हजरत बहलूल ने तीसरी मर्तबा सलाम का जवाब दिया और तीसरी मर्तबा पूछा कि कौन हो? तो हजरत शेख ने फरमाया कि मैं हूं जुनैद बगदादी, जिसको ना खाने के आदाब आते हैं ना बोलने के आदाब आते हैं। हजरत बहलूल ने फरमाया, अच्छा एक बात बताओ, तुमको खाने के तो नहीं आते हैं और ना तुमको बोलने के आते हैं, सोने के आदाब जानते हो? तो हजरत शेख ने जितने भी सोने के आदाब हो सकते थे वो सारे सुना दिए कि तस्बीह पढ़कर सोना चाहिए, जिक्र करके सोना चाहिए, सीधी करवट सोना, जितने भी यानी सोने की सुन्नतें होती थी वो सारी के सारी हजरत शेख ने यानी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बहलूल को सुना दी। हजरत बहलूल ने जब ये सुना तो फरमाया कि ओहो, तुमको तो ना खाने के आदाब आते हैं, ना बोलने के आदाब आते हैं, ना सोने के आदाब आते हैं, और बड़े उस्ताद बन के घूमते हो, बड़े दर्स देते हो। ये बोलकर हजरत बहलूल वहां से उठकर जाने लगे। तो हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बहलूल का दामन पकड़ लिया, कहा कि हजरत अगर मैं नहीं जानता तो अब आप पर वाजिब हो गया है कि आप मुझे बताएं कि खाने के, सोने के और बोलने के आदाब क्या है। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, जो आदाब तुमने बताए हैं वो तो ठीक है, लेकिन खाने का असल और सबसे बड़ा अदब यह है कि जो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। जो लुकमा हराम तुम खा रहे हो, चाहे जितने भी अदब से खाओगे, चाहे जितनी भी दुआएं पढ़ के खाओगे, चाहे सीधे हाथ से खाओगे, चाहे काबे के तरफ रुख करके खाओगे, वो खाना आपके पेट के अंदर आग पैदा करेगा, तारीकी पैदा करेगा, तुम्हारे ईमान को खत्म करेगा, वो तुम्हारे अंदर नूर और हिदायत को पैदा नहीं करेगा। इसलिए खाने से पहले, लुकमा हलक में डालने से पहले अच्छे से सोच लो कि कहीं ये खाना हराम का तो नहीं है, कहीं ये लुकमा हराम का तो नहीं है। ये है खाने का असल अदब। हजरत शेख ने इतनी बड़ी बात और इतनी मुद्दे की बात सुनी तो कहा कि जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आगे हजरत बहलूल ने अपने कलाम को, अपनी बात को जारी रखते हुए फरमाया कि बात करने का जो असल अदब है वो है कि जब भी बोलो अल्लाह की रजा के लिए बोलो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए बोलो, किसी दुनियावी गर्ज के लिए, दुनियावी मतलब के लिए और किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कभी भी मत बोलो। अगर जो तुम बोलोगे, अगर किसी को तकलीफ पहुंच गई, किसी का दिल दुख गया, तो वो बोल कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए वबाल बन जाएंगे। और फरमाया सोने के जितने आदाब तुमने बताए हैं वो तो ठीक है, लेकिन सोने का सबसे असल अदब ये है कि सोते वक्त ये सोचो कि कहीं तुमने किसी मोमिन का, किसी इंसान का दिल तो नहीं दुखाया है, कहीं किसी इंसान का, किसी मोमिन का बुग़्ज़ लेकर, हसद लेकर, कहीं उसके कीना लेकर तो तुम सो नहीं रहे हो। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत और उसकी फिक्र लेकर तो नहीं सो रहे हो। किसी का हक गर्दन पर लेकर तो नहीं सो रहे हो। किसी का दिल दुखाकर तो नहीं सो रहे हो। किसी मजलूम को सताकर तो नहीं सो रहे हो। किसी का हक मारकर तो नहीं सो रहे हो। यह सोने का सबसे बड़ा अदब है। अगर तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि तुमने किसी का हक नहीं मारा, किसी को तकलीफ नहीं दी, तो फिर तुम दुआ पढ़कर आराम से सो जाओ। अगर मौत भी आई तो ईमान पर आएगी। और ये कहकर हजरत बहलूल वहां से चले गए।
حضرت شیخ نے اپنے مریدوں سے کہا دیکھیں تم جس شخص کو دیوانہ کہتے ہو وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اور کتنی اچھی باتیں انہوں نے بتائی، زندگی کے 3 نئے سبق مجھے دیے۔ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، آج ہم کو بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ 3 نئے سبق ضرور ملے ہوں گے، اس لیے کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے اور بولنے سے پہلے یہ 3 باتوں کا خیال ضرور رکھنا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو آگے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ کیوں نہیں ہوتا آپ ضرور لکھنا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا، اور ہمارے چینل مفتاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ سبسکرائب کرنا میں اس لیے کہتا ہوں، ایک بندے نے بڑا اچھا کمنٹ مجھے کیا، بڑے محبت بھرا کمنٹ تھا کہ رشید مفتاحی صاحب آپ بڑی اچھی باتیں بولتے ہیں، آپ جب بولتے ہیں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرو تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سبسکرائب کرتے ہی ہیں، تو آپ نہ بولا کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو میں اس بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کا جو انالیٹکس ہوتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 71% یا 70% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تو سبسکرائب کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن ان کو مل جاتا ہے، یا جب بھی وہ یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو ہمارا ویڈیو سامنے آتا ہے۔ بولنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، تو بہت اچھے ویڈیو وہ مس کر دیتے ہیں، اس لیے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتے رہیں۔ بہت سارے اچھے ویڈیوز ایسے ہیں جن کو ویوز نہیں ملے ہیں۔ آپ دیکھیے میرے چینل پر آپ جائیں گے تو آپ کو جس ویڈیو پر کم ویوز ہے، یعنی کم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ سب سے اچھا ویڈیو ہوگا۔ یعنی بہت اچھے ویڈیو سبسکرائب نہیں کرنے کی وجہ سے لوگوں نے مس کر دیے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ انڈیا والوں کے لیے اب عمرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس بھی 2 پیکیجز ہیں، ایک گولڈن اور دوسرا پلیٹینیم۔ 93,000 کا ایک پیکیج ہے اور 1,15,000 کا ایک پیکیج ہے، جس میں آپ کا ایئر فیئر، اکوموڈیشن، آپ کا ٹرانسپورٹیشن، زمزم، زیارت اور آپ کی سعودیہ میں کورونا کی جانچ، تمام چیزیں اس میں انکلوڈ رہے گی۔ تو جو لوگ عمرہ جانا چاہتے ہیں ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، اور حج کے لیے بھی آپ ہم سے انکوائری لے سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔ اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔